हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.4 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने तीनों प्रश्नावली समझा चुका हूँ। आज हम 1.4 हल करना सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1.4 में हमें बोला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अब हमें यहाँ पता होना चाहिए कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। तो ऐसे दशमलव जिसका पूरा पूरा भाग जाता है तो उसको शांत दशमलव बोलते हैं, और जिसमें भाग जाते ही जाता है तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। तो आइए इसके लिए कुछ नियम पढ़ लेते हैं। बिना लंबे भाग दिए यदि हमें बताना है कि कौन सा दशमलव शांत है या कौन से अशांत है तो उसके लिए हमें दो नियम इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहला नियम है, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 या दोनों आए, या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या तो फिर 2 और 5 दोनों आएंगे, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये एक नियम है। और एक दूसरा नियम है यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अंक आता है तो वह अशांत दशमलव होगा, या तो फिर उसको अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं। अशांत का मतलब अनवसानी और आवर्ती मतलब इसमें संख्या रिपीटेड होती है, तो इसलिए इसको अशांत दशमलव बोलेंगे। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा और कोई अंक आएगा, और यदि 2 और 5 आ गए या दोनों भी आ गए तो ये शांत दशमलव होगा, और इसके अलावा कोई अंक आ गया तो अशांत दशमलव। तो आइए अब हम इसमें प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो इसमें 10 प्रश्न हैं, तो मैं पूरे प्रश्न नहीं बताऊंगा, तो 4 या 5 प्रश्न बताऊंगा, फिर बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे 13 के बटे 3125। तो सबसे पहले हर में जो नंबर होगा उसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें 5 से भाग दोगे तो 5 1 30, बचेगा 1, 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 1 5, यहाँ बचेगा 1, 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 2, 25 हो जाएगा। फिर 5 25, फिर आप 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 2, 25 हो जाएगा। 5 25, फिर 5 से भाग देंगे 5 25, और फिर 5 से भाग देंगे तो 5 1 5। तो अब यहाँ पर देखोगे नीचे हर में क्या आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है। तो हमने पढ़े थे या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, या तो दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब हम इसको इस प्रकार से जमा लेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं 13 के बटे 3125 की जगह में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पे 5 आ गया हमारे पास 5 बार, तो इसको लिख लेते हैं 5 की घात 5। तो ये अब इतना लिखने के बाद ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। अब इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो यहाँ पर लिखोगे यदि हर के गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। तो देखोगे अब यहाँ पे 5 आ रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे 17 बटे 8। तो हर में क्या है हमारे पास 8, तो हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहले हम भाग देंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अब यहाँ पे 17 के बटे 8 की जगह में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कितने बार आया है, 2 3 बार आया है। तो अब यहाँ पर देखोगे 17 के बटे 2 की घात यहाँ पे हो गया 3 बार आया, इसलिए 2 की घात 3 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आ रहा है,
हमने नियम पढ़े हैं कि या तो 2 आए या तो 5 आए या दोनों आए, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया यहाँ पे। तो बस ऐसे ही सरल सवाल हैं सारे। तो और तीसरे नंबर का देख लेते हैं। और तीसरे नंबर में लिखा है 64 के बटे 455। तो हमें 455 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालना है और फिर देखेंगे कि 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम भाग दे देते हैं, यहाँ पे 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 एकम 3, सॉरी 3 से भाग नहीं जाएगा, हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं 5 से। 5 नम 45 और 5 एकम 5, 91 हो जाएगा। अब 7 से भाग दे देते हैं। तो 7 एकम 7, 8, 9 बचेगा यहाँ पर 2, 21 हो जाएगा। 7 तिया 21। अब भाग दे देते हैं 13 से। तो 13 एकम 13। तो यहाँ पे 455 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया है? 5 गुणा 7 गुणा 13। यहाँ पर देखोगे 5 और 2 के अलावा यहाँ पे 5 तो आया है, लेकिन 7 और 13 भी आ गया। तो हमने नियम पढ़े हैं, 2 और 5 के अलावा यदि और कोई संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव होगा या तो फिर अनवसानी आवर्ती होगा। यहाँ पे 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होगा। तो ये तीसरा वाला भी यहाँ पे खत्म हो गया। और एक सवाल देखते हैं और चौथा नंबर का देखते हैं। चौथे नंबर में यहाँ दिया है 15 के बटे 1600 दिया है। तो हमको पहले हर में जो 1600 आया है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है। तो सबसे पहले भाग जाएगा 2 से। 2 अट्ठे 16, 2 0, फिर 2 से भाग जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 0, फिर 2 एकम 2, फिर 2 0, फिर जाएगा 2 से। 2 पंचे 10, 1 0, फिर 2 से भाग जाएगा 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंचे 10। अब 5 से भाग जाएगा 5 25, फिर 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखेंगे 1600 के गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है। 2 आ रहा है यहाँ हमारे पास 6 बार और 5 आ रहा है यहाँ पे 2 बार। तो हम 1600 की जगह में लिख देंगे 2 गुणा 2। ऐसे ही 6 बार आया था तो हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार लिख दिए। और 5 आया है 2 बार, तो 5 गुणा 5 2 बार लिख दिए। तो अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। 15 के बटे 2 आया है 6 बार और 5 आया है 2 बार, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। यदि 2 और 5 दोनों भी आते हैं तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ हमने लिख दिए दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बस हमें यहाँ पहचानना है हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है। यदि 2 और 5 या 2 आए या 5 आए तो शांत होगा, और इसके अलावा और कोई अंक आएगा तो उसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती या अशांत दशमलव होगा। बाकी मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन बता दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। इसमें 6वां नंबर का तो यहीं देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया है, तो सीधे से हम बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर देखेंगे 2, 5 और 7 भी आ गया यहाँ पे, तो 7 आ गया, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अनवसानी आवर्ती या अशांत दशमलव। यहाँ पे 15 आ गया, इसका गुणनखंड निकालोगे 3 5 15, तो 3 आ रहा है तो इसका अशांत होगा या अनवसानी आवर्ती। ऐसे इसमें ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। तो इन क्वेश्चन को आप होमवर्क में करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं बन रहे हैं या नहीं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब कि जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है उसी में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जिसके हमने दशमलव प्रसार शांत निकाले हैं उनका हमको दशमलव प्रसार भी निकला है, मतलब दशमलव में आंसर निकालना है हमको जिनके शांत आए। अनवसानी आवर्ती जो आया होगा उसके नहीं, सिर्फ जो शांत दशमलव आंसर आया हमारा उन्हीं के दशमलव प्रसार लिखना है। तो अब हम देखते हैं किसके किसके हमारे पास दशमलव प्रसार शांत आए हैं।
अब आप देखो कि यहाँ प्रश्न नंबर 2 में हमें प्रश्न नंबर 1 के ही सारे क्वेश्चन करने हैं जिसमें शांत दशमलव आया हो। तो पहला वाला जो हमने करे थे 13/3125, इसका दशमलव प्रसार शांत आया था। तो अब इसी को हमको दशमलव के रूप में चेंज करके बताना है। तो अब हम इस प्रश्न नंबर 2 में इतना तो फिर से उतारेंगे ही। अब इसको हम दशमलव में कैसे चेंज करेंगे तो उसको देखते हैं। तो इसके आगे क्या करोगे आप, 13/5 लिखा है। तो अब इससे हम दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करोगे, हमने नियम पढ़े थे शांत दशमलव आने के लिए 2 या 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ तो 5 तो है हमारे पास, 5 है, तो 2 लाना है हमें। तो यहाँ पे 2/5 इससे गुणा करेंगे। यहाँ पर जितनी भी घात रहेगी उतनी ही घात से यहाँ पे 2 से गुणा करना है। यदि इस तरफ में 2 होता तो हम यहाँ 5 से गुणा करते, यहाँ पे 5 है तो इधर 2 से गुणा करेंगे। हमको 2 पंचे 10 लाना है नीचे बस। तो अब यहाँ पर देखोगे 13 गुणा 2/5 है, तो इसको आप चाहो तो 5 बार लिख लो। और नीचे पर देखोगे ये 5/5 और गुणा 2/5 है। तो अब हम ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देते हैं। ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 416 आ रहा है। और नीचे पर देखोगे ये 5 और ये 2 आया है, तो हम इसको इकट्ठे 5 गुणा 2 और पूरे की घात 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 416 के बटे 5 और 2 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10/5 हो जाएगा। जब 10/5 है इसका मतलब इसमें 5 जीरो होंगे। तो 5 जीरो का मतलब इसमें ऊपर वाली जो संख्या होगी उसमें शुरू से इस तरफ में 5 संख्या के पहले दशमलव लगाना है हमें। आखिरी से 5 संख्या के पहले दशमलव, जितनी घात रहेगी उतनी संख्या के पहले दशमलव लगा देना है। तो हम सबसे पहले 416 लिख लेते हैं और 5 अंक गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 अंक बना लिए हमने, उसके पहले दशमलव लगा देंगे और 0। तो ये हमारा जो आ गया दशमलव संख्या, यह दशमलव प्रसार आ गया। और यहाँ पे पूरा भाग जाता है तो इसको शांत दशमलव बोलते हैं। तो ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। इस रूप में हमें चेंज करना है। अगर इसमें समझ में ना आया हो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला। इसका भी दशमलव प्रसार हमारा शांत आया था। तो इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आया है हमारा 17/2 आया है। तो अब यहाँ पर देखोगे 2 आया है, तो अब हम कितने से गुणा करेंगे, 5 यहाँ पर 3 है तो 5/3 के बटे 5/3। बस हमें 2 और 5 से ही गुणा करना है बस। तो यहाँ 2 आया है तो हमने 5 से गुणा कर दिए। तो अब हम आगे क्या करेंगे, ऊपर तो 17 गुणा 5 को लिख देंगे 3 बार, और नीचे हो जाएगा 2 गुणा 5 पूरे की घात 3, इसकी भी घात 3, इसकी भी घात 3, तो ये दोनों मिलके पूरे की घात 3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हमने 17 5 गुणा 5 गुणा 5 इनका सबका गुणा करे हैं, तो यहाँ आ रहा है 2125। अब हम नीचे यहाँ पे देखेंगे 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात पूरे की घात यहाँ पर 3 है। तो घात 3 है मतलब इसमें 3 जीरो लगेंगे या 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। तो पहले हम 2125 लिख लेते हैं। अब इसमें आखिरी से 3 संख्या के पहले दशमलव लगाना है। तो 1 2 3, यहाँ 3 संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव प्रसार, ये आंसर आ गया हमारा 2.125। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1600 वाला जो हमने करे थे, इसका भी दशमलव प्रसार शांत आया था। तो इसमें तो 2 और 5 दोनों आया है, तब इसमें कैसा गुणा करेंगे तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दशमलव प्रसार आया था 15/2 की घात आया था 6 और 5 की घात आया था 2। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसको देखकर हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप 2 की घात तो 6 है, तो हमें 5 को कितना और चाहिए, 5 हमारे पास, ताकि इसमें 6 आ जाए। दोनों की घातें बराबर होनी चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखोगे 2 की घात तो 6 है, तो 5 में हम घात में कितने से गुणा करें कि इसकी घात भी 6 हो जाए। तो देखोगे 2 तो है हमारे पास, तो 4 और लग रहे हैं। तो हम 5 की घात 4 और 5 की घात 4 इसमें दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो 5 की घात 2 और 4 ऐसा मिलके 5 की घात 6 हो जाएगा। तो दोनों घातें सेम हो जाएंगी, बस हमें 2 और 5 की घातें बराबर करना है।
तो अब देखोगे आप कैसे गुणा करेंगे। यहाँ पे ऊपर तो 5 को 4 बार लिखना है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे 4 बार लिख लिए हमने। अब नीचे पे देखोगे 2 की घात तो 6 ही रहेगा, और यहाँ पे 5 की घात 2 और 5 की घात 4, ये दोनों मिलके हो जाएगा 5 की घात 6। 4 और 2 गुणा में घातें जुड़ती हैं, हमें पता है, तो 4 और 2 मिलके हो जाएगा 6। तो अब हम ऊपर वाली संख्या का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, और नीचे तो 2 और 5 का गुणा कर देंगे, तो 2 पंचे 10 और घात हो जाएगा 6। अब ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 9375। अब नीचे तो हमने ये 2 की घात भी 6 और 5 की घात भी 6 था, तो 5 दूनी 10, 10 की घात 6 इकट्ठे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 10 की घात 6 है, मतलब यहाँ पे 6 संख्या के पहले हमें दशमलव लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं 9375। अब यहाँ पे 6 अंक गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4, 4 ही अंक हैं, एक जीरो लगा दिए 5 और एक और जीरो लगा दिए तो 6। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए, उसके पहले दशमलव और फिर जीरो। तो ये हमारा दशमलव में आंसर आ गया। तो यही है हमारा दशमलव प्रसार। तो इसमें और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं प्रश्न नंबर 1 में, इनको आप लोगों को हल करना है। जिनके दशमलव प्रसार शांत होंगे, जिनके दशमलव प्रसार यदि शांत होंगे, उन्हीं को हमें दशमलव के रूप में चेंज करना है। अशांत आवर्ती होगा तो उन्हें चेंज नहीं करना है। तो बाकी जो क्वेश्चन दशमलव प्रसार जिनके शांत होंगे, जैसे इसका शांत है, तो इसको आप लोगों को खुद हल करना है। इसका भी हो सकता है, और जो नहीं होंगे उनको नहीं हल करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अब इसमें जो प्रश्न नंबर 3 है, ये परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये परीक्षा में नहीं पूछे जाते, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, ये हमें बताना है कि ये परिमेय है या नहीं है, और यदि परिमेय है तो इसका दशमलव प्रसार या नीचे जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह किस रूप का होगा, और यदि परिमेय नहीं है तो फिर उससे तो छोड़ देना है। तो हम देखते हैं पहला वाला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जो पहला वाला जो प्रश्न है उसमें देखोगे आप दशमलव के बाद यहाँ पे 9 तक भाग गया है और वहीं पे स्टॉप हो गया है, मतलब डैश डैश नहीं लगा है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लगा है। तो यहाँ पर देखोगे यह जो सवाल है ये शांत दशमलव का है, और यदि शांत दशमलव का है तो यह परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर सीधे हम लिख देंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसके हर के बारे में क्या कह सकते हैं, इसके गुणनखंड में क्या क्या आ सकता है। तो हर में आएगा 2 या 5, या दोनों भी हो सकते हैं। इसके हर में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 2 या 5 हो सकते हैं, या तो फिर दोनों हो सकते हैं। ये हर के अभाज्य गुणनखंड में हो गए। अब इसमें जो सेकंड वाला है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखोगे डैश डैश लगा हुआ है, मतलब ये तो अशांत दशमलव है। अब ये आवर्ती है या अनावर्ती है ये देखते हैं। यहाँ पर देखोगे आप जीरो यहाँ पे डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं। 12 के बाद एक जीरो, फिर 12 के बाद डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो, फिर 4 बार जीरो, मतलब यहाँ पर जीरो बढ़ते जा रहे हैं। तो यह जो नंबर है अनवसानी अनावर्ती का उदाहरण है, मतलब ये परिमेय नंबर नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। और यदि ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसके हर के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो इस सीधे से क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर जीरो डबल ट्रिपल हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर लिख दोगे आप अपरिमेय संख्या, या तो फिर अपरिमेय संख्या होगी ये, या तो फिर अनवसानी अनावर्ती नॉन रिपीटेड नंबर है। तो इसके हर के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। अब जो तीसरा वाला क्वेश्चन है इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगा है मतलब यह नंबर रिपीट हो रहा है, 9 के बाद फिर से रिपीट होगा। तो जब नंबर रिपीट होता है तो यह नंबर भी परिमेय नंबर होता है या परिमेय संख्या होती है, मगर ये अनवसानी आवर्ती का उदाहरण होता है, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है मतलब संख्या बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए इसको आवर्ती बोलते हैं। और अभी हमने इसके पहले रूल्स पढ़े हैं, जब नंबर रिपीट होते हैं या आवर्ती होते हैं तो उसमें 2 और 5 के अलावा
और कोई एक नंबर आता है तभी वह अनवसानी आवर्ती होता है। तो अब हम इसका क्या आंसर लिखेंगे? तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ इस 9 तक जाने के बाद इसके ऊपर बार लग गया, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होगा। तो ये तो परिमेय नंबर तो है ही, परिमेय संख्या है और अनवसानी आवर्ती का उदाहरण है। परिमेय संख्या के साथ साथ ये अनवसानी आवर्ती का उदाहरण है। और जब अनवसानी आवर्ती होते हैं तो हर में क्या क्या गुणनखंड होते हैं? हर में 2 व 5 के अलावा दो और 5 के अलावा और कोई नंबर भी हो सकता है इसमें। तो हर में हम इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर भी मिल सकता है, क्योंकि ये अनवसानी आवर्ती का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये प्रश्नावली खत्म होती है। इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं और जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस करें। यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो अध्याय 1 वास्तविक संख्या यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब मैं अध्याय 2 का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।